नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज श्री द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी इस ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी गुण स्थान पर चर्चा कर रहे हैं। गुण स्थानों में अपना 6वां गुण स्थान चल रहा है और 6वें गुण स्थान का नाम प्रमत्त व्रत बताया गया था, जिसमें प्रमत्त और विरत इन दोनों पर व्याख्यान अपना चल रहा है, जिसमें मुख्यतः प्रमाद क्या कहलाता है, प्रमाद के कितने भेद होते हैं और उसके जब प्रमाद का समुत कीर्तन किया जाता है या उसका विस्तार से कथन किया जाता है तो कितने प्रकार से किया जाता है। हम सभी ने इसमें एक गाथा पढ़ी थी जिसमें इन्होंने प्रमाद का जब समुत कीर्तन करना बताया तो 5 प्रकार से बताया। पहले संख्या, फिर प्रस्तार, फिर परिवर्तन, फिर नष्ट और फिर समुद्दिष्ट। ये 5 प्रकार से प्रमाद के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। संख्या में अपन ने देखा था कि जो प्रमाद के भेद प्रभेद बताए गए थे, जैसे पहले विकथा बताई गई थी जिसके 4 भेद हैं, कसाय कहा, कसाय के 4 भेद, फिर इंद्रियां 5 भेद, फिर निद्रा और स्नेह, ये इसके सामान्य से भेद कहे थे। जब इनके प्रभेद किए तो ये 15 प्रभेद हो जाते हैं। अब 15 प्रभेद बनने के बाद संख्या कैसे निकाली जाती है, तो संख्या निकालने के लिए इन्होंने कहा था कि जो पहला भंग है उसको दूसरे भंग से गुणा करना है। तो हमने 4 में 4 का गुणा किया, 16 हुए, और 16 में जो इंद्रियां 5 थी उनका गुणा किया तो 80 भेद बन गए थे। ये प्रमाद की हमारी संख्या निकल के आई कि प्रमाद 80 प्रकार का होता है, ये संख्या निकल आई। फिर अपन ने इस पर प्रस्तार पर चर्चा की थी कि इस 80 की संख्या को कैसे निकालें। तो प्रस्तार में इन्होंने 2 प्रकार की विधियां बताई थी। सबसे पहले इन्होंने एक विधि बताई थी जिसमें हमने जो विकथाएं थी, कसाय थी और इंद्रियां थी, तो पहले प्रस्तार में हमने विकथा के जो 4 भेद किए थे उनका वर्णन किया था। स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा और चोर कथा, चारों को अलग अलग लिखा। और फिर जो अगला प्रमाद का भंग था कसाय, कसाय के 4 भेद थे तो चारों से गुणा किया था। मतलब स्त्री कथा को भी क्रोध मान माया लोभ से घटाया, फिर भोज कथा को भी क्रोध मान माया लोभ से, फिर राज कथा को भी क्रोध मान माया लोभ से, और फिर चोर कथा को भी क्रोध मान माया लोभ से। इस प्रकार से ये 16 भेद बने। फिर 16 भेद हमने स्पर्शन से, 16 रसना से, 16 घ्राण से, 16 चक्षु से, 16 कर्ण से, ऐसे 80 भेद बनाए थे। दूसरा जब अपन ने प्रस्तार किया तो दूसरे भेद में क्या किया अपन ने, पहले प्रस्तार में हमने विकथाओं का वर्णन किया था और कसाय के पिंड से गुणा किया था। दूसरे प्रस्तार में इन्होंने विकथाओं का वर्णन नहीं किया, विकथाओं का पिंड रखा और कसाय का वर्णन करके फिर गुणा किया। तो विकथाओं का पिंड रखा मतलब चारों विकथाएं एक साथ रखी, स्त्री कथा, राज कथा, भोज कथा और चोर कथा।
और इसको क्रोध कषाय से लगाया कि ये चारों भी क्रोध कषाय से होती हैं। और फिर चारों ये जो विकथाएं हैं ये मान कषाय से भी होंगी, चारों विकथाएं माया कषाय से भी होंगी, और चारों विकथाएं लोभ कषाय से भी होंगी। फिर से 16 भेद बनेंगे, और फिर 16 वो स्पर्शन से, रसना से, घ्राण से, चक्षु से, कर्ण से। ऐसे अपन ने 80 भेद बनाए थे। दोनों तरह से इन्होंने तरीके बताए थे। अब फिर इन्होंने परिवर्तन की बात की थी, तो परिवर्तन में अपन ने क्या किया था, जो 3 भंग है हमारे, एक विकथा का, एक कषाय का और एक इंद्रियों का, तो तीनों के हमको प्रथम लिख लेना है। पहले हमने स्त्री कथा लिख ली, कषाय में हमने क्रोध कषाय लिखी, और फिर इंद्रियों में स्पर्शन इंद्री लिखी। अब जब पहला भंग हमने लिख लिया, अब हमको क्या करना है, अब इंद्रियों के क्रम से जो तीसरे नंबर वाला था, उस तीसरे नंबर में परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करते हुए हमने क्या लिखा, इसी कथा, क्रोध कषाय, स्पर्शन इंद्री। अब दूसरा बनाया था अपन ने स्त्री कथा, क्रोध कषाय और रसना इंद्री। अब परिवर्तन कहां किया हमने, इंद्री में। हमने कथा में कोई परिवर्तन नहीं किया और हमने कषाय में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने केवल परिवर्तन किया इंद्री में। जब इंद्री के 5 भेदों में परिवर्तन हो जाएगा और 5वां भेद पूरे हो गए, फिर इसके बाद पुनः स्पर्शन इंद्री का नंबर आएगा, तो हम दूसरी लाइन जो थी कषाय की उसमें परिवर्तन करेंगे। तो अभी हम क्रोध कषाय लिख रहे थे, अब मान कषाय लिखा, फिर मान कषाय पूरी हो गई, माया कषाय पूरी हो गई, लोभ कषाय पूरी हो गई। अब जब हमारा 20 नंबर का भेद बनेगा, तो वो बनेगा स्त्री कथा, लोभ कषाय और कर्ण इंद्री। अब क्या होगा, कर्ण इंद्री के बाद पुनः स्पर्शन इंद्री आएगी, ये भी चेंज होगा, और इधर लोभ कषाय के बाद पुनः क्रोध कषाय आएगी। जब ये दोनों भी अपने अंतिम पर पहुंच करके पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंचेंगे, तो फिर हम तीसरे भंग में परिवर्तन करेंगे। तो अब हम स्त्री कथा की जगह लिखेंगे भोज कथा। तो जैसे हमने स्त्री कथा के 20 भेद बनाए, ऐसे ही भोज कथा के 20 भेद बनेंगे, ऐसे ही राज कथा के 20 भेद बनेंगे, और ऐसे ही फिर हमारे चोर कथा के 20 भेद बनेंगे। ऐसे ये 80 भेद बनेंगे प्रथम परिवर्तन की अपेक्षा से। ये हमने आपको जब बताया था, तो हमने आपसे कहा था कि ये आप लोगों को चार्ट बनाना है, और चार्ट बना करके हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, उसको हम आपको चेक करेंगे। कई सारे लोगों ने हमको बना करके भेजे, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लगभग 99.99% लोगों के बिल्कुल सही बने हैं, कहीं किसी का कोई गलत नहीं बना। इसका अर्थ यह है कि हमने जो समझाने का प्रयास किया वो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया। अब कल की कक्षा में हमने आपको दूसरा परिवर्तन का भेद बताया था कि दूसरे प्रकार से परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो दूसरे प्रकार के परिवर्तन में जो विधि बताई थी, अभी हमने जो एक भेद लिखा था स्त्री कथा, क्रोध कषाय और स्पर्शन इंद्री, तो अभी हमने तीसरे नंबर का स्पर्शन इंद्री से परिवर्तन करना शुरू किया था। अब जो दूसरी विधि है उसमें हम स्त्री कथा से परिवर्तन शुरू करेंगे। कहीं से भी करें भेद वही बनेंगे। तो अब जब हम स्त्री कथा से परिवर्तन शुरू करेंगे, तो पहले स्त्री कथा, क्रोध कषाय, स्पर्शन इंद्री, फिर भोज कथा, क्रोध कषाय, स्पर्शन इंद्री, फिर राज कथा, क्रोध कषाय, स्पर्शन इंद्री, फिर हमारी चोर कथा, क्रोध कषाय और स्पर्शन इंद्री। तो हमने क्रोध कषाय को भी नहीं बदला, स्पर्शन इंद्री को भी नहीं बदला, केवल ये कथाओं को बदला है। और कथाओं को बदलते ही जैसे ही चारों भेद पूरे हो जाएंगे, पुनः वही स्त्री कथा पहले आएगी, तो अब हम कषाय के क्रम को बदलेंगे। तो क्रोध की जगह मान कर दिया, लेकिन स्पर्शन इंद्री वही चलेगी। तो स्पर्शन इंद्री कब तक चलेगी, जब तक ये चारों विकथाएं पूरी नहीं हो जाए और चारों कषाय पूरी नहीं हो जाए। मतलब 16 भेद स्पर्शन इंद्री के बनेंगे। तो 16 भेद स्पर्शन इंद्री के, फिर 16 रसना के, 16 घ्राण के, 16 चक्षु के और 16 कर्ण के, ऐसे 80 भेद बनेंगे। अब आपको ये भी 80 भेद बनाने हैं। जब तक ये दोनों भी 80 भेद नहीं बन जाएंगे, प्रथम परिवर्तन की अपेक्षा और द्वितीय परिवर्तन की अपेक्षा, तब तक आप तीसरी जो विधि है नष्ट और समुद्दिष्ट निकालने की, वो नहीं समझ पाएंगे। तो नष्ट और समुद्दिष्ट समझने के लिए आप दोनों विधियों से 80-80 भेदों को अपने 2 पेजों पर लिख लें। हमने भी लिखा है, हम आपको अपना रजिस्टर दिखाते हैं। देखिए, ये हमने अभी इसमें पहला पेज लिखा है, जिसमें प्रथम विधि के अनुसार लिखा है। इसमें 20 स्त्री कथा के बने, 20 भोजन कथा के, 20 राज कथा के और 20 चोर कथा के।
दूसरी तरफ हमने बनाए हैं ये 80 भेद। इनमें हमने इंद्री की अपेक्षा बनाए, 16 स्पर्शन इंद्री के, 16 रसना इंद्री के, 16 घ्राण इंद्री के, और फिर नीचे की तरफ 16 चक्षु इंद्री और 16 कर्ण इंद्री। ऐसे ये 80 भेद आपको बनाने हैं। जब ये दोनों बन जाएंगे फिर अपन अब चर्चा करेंगे नष्ट निकालने की। नष्ट किसे कहते हैं, नष्ट को अपन समझ लें। ये जैसे हमने 80 भेद बना लिए, इन 80 भेदों में आपको क्रम से 20 तक नंबर नहीं डालने हैं, पूरा 1 से लेकर के 80 तक के नंबर डालने हैं। अब आप कॉपी बंद कर दीजिए और अब हम आपसे पूछें 54 नंबर का या 54 नंबर का भंग कौन सा होगा, या हम आपसे पूछें 45 नंबर का भंग कौन सा होगा, उसमें कौन सी कथा होगी, कौन सी कसाय होगी और कौन सी इंद्री होगी, ये आपको बताना है। तो अब ऐसे अपन सोचेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो नष्ट निकालने की विधि यहां गाथा में आचार्य महाराज ने लिखी है, वो यदि आप समझ गए तो आप तुरंत बता देंगे कि जो 45वें नंबर का होगा वो ये वाला भंग होगा, 54 नंबर का होगा वो ये वाला होगा। कोई भी कहीं से पूछ ले, यदि हमसे कोई पूछता है 20वें नंबर का कौन सा होगा तो बता देंगे, कोई कहे 26वें नंबर का क्या होगा तो बता देंगे, कोई कहे 36 नंबर का क्या होगा तो भी बता देंगे। ये विधि कहलाती है नष्ट निकालने की विधि। इसमें क्या किया है, हमने नंबर से पूछा है और नंबर से हम भंग को निकालेंगे, वो भंग कौन सा होगा। समुद्दिष्ट में उल्टा होगा, समुद्दिष्ट में हम भंग बोलेंगे और हम कहेंगे कि ये वाला हमने जो भंग बोला है ये कौन से नंबर का है। मान लो हमने आपको बोल दिया चोर कथा, मान कसाय, घ्राण इंद्री। अब क्या चोर कथा, मान कसाय, घ्राण इंद्री, एक कथा ले लो, एक कसाय ले लो और एक कोई इंद्री ले ले। अब बताएं ये कौन से नंबर का होगा, ये 75वें नंबर का है कि 65वें नंबर का है कि 60वें नंबर का है, ये कैसे निकालें। तो इस संख्या को निकालने की जो विधि है उसको हम समुद्दिष्ट कहते हैं। ये जो आगे आने वाली जो 2 गाथाएं हैं, इन 2 गाथाओं में इसी की विधि बताई गई है। थोड़ा सा गुणा भाग हमको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इसी गुणा भाग को आज की कक्षा में अपन बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले अपन नष्ट निकालने की विधि देखेंगे, फिर उसके बाद समय रहता है तो समुद्दिष्ट निकालने की विधि भी समझेंगे। फिर इसके बाद जब समुद्दिष्ट निकालने की विधि समझ जाएंगे, फिर आचार्य महाराज ने और सरल कर दिया और सरल करके 2 गाथाएं और लिखी और उन 2 गाथाओं में एक यंत्र बना दिया। तो वो यंत्र यदि हमने बना लिया तो उस यंत्र को पढ़ करके ही हम बता देंगे कि ये कौन से नंबर का होगा और कौन से नंबर पर कौन सा भंग बनेगा। नष्ट और समुद्दिष्ट निकालने के लिए एक यंत्र बना दिया, उस यंत्र को देख करके ही हम बता देंगे। फिर हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, गुणा भाग नहीं करना है, हम उस यंत्र को देख करके बताएंगे कि 25वें नंबर का कौन सा होगा। तो ये बहुत सरल इन्होंने कर दिया। 4 गाथाएं हैं, बहुत अच्छी गाथाएं हैं। इन गाथाओं को पढ़ करके लगता है कि हमारे आचार्य महाराज कितने बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने उस मैथमेटिक्स को भी अपने सरल शब्दों में और इन गाथाओं में निबद्ध कर दिया, संक्षिप्त में निबद्ध कर दिया। जब आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मात्र एक गाथा में लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये संक्षिप्तीकरण और ये कला आचार्य महाराज की अपन को इसमें देखनी है। आइए देखें, अपन अगली गाथा देखते हैं और उस गाथा को फिर अपन बोर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले गाथा का उच्चारण करेंगे। सगमाणे विभक्ते, सगमाणे विभक्ते, शेषम लक्षित्तु जान अख पदम, शेषम लक्षित्तु जान अख पदम, लद्धेरुवं पक्षिव, लद्धेरुवं पक्षिव, शुद्धे अंतेण रूव पक्षेवो, शुद्धे अंतेण रूव पक्षेवो, सगमाणे विभक्ते, शेषम लक्षित्तु जान अख पदम, लद्धेरुवं पक्षिव, शुद्धे अंतेण रूव पक्षेवो। देखें, यहां इसकी विधि बता रहे हैं। पहले क्या करना है, 2 तरीका बता रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, सगमाणे ही विभक्ते, सगमाणे ही, जो मान हमको निकालना है, मान लो हमको 45 नंबर का निकालना है, तो वो 45 की जो संख्या है उस 45 की संख्या में विभक्ते यानी विभाग करना है, भाग देना है।
किसका भाग देंगे? तो हमको 3 चीजें निकालनी है। हमको विकथा भी निकालनी है, हमको कसाय भी निकालना है और हमको इंद्री भी निकालनी है। तो पहली जो विधि बताई थी उसमें हम सबसे पहले किस में परिवर्तन करते हैं? इंद्रियों में। तो हम इंद्रियों के जितने भेद है उन भेदों से भाग लगाएंगे। जैसे मान लो 45 नंबर का निकालना है, तो इंद्री नंबर का जो हमें निकालनी है, तो इंद्री कौन सी होगी? 45वें नंबर में इंद्री कौन सी होगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंद्रियां कितनी होती है? 5। तो 5 का भाग लगाएंगे और 5 का भाग लगाया तो क्या हुआ? 5 का भाग लगाते ही 45 में क्या बनेगा? 5 नाम 45। तो 45 पूरा कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा? शून्य बचेगा। और कितनी बार भाग चला गया? 9 बार भाग चला गया। तो इधर अब ये बता रहे हैं शेषम लक्षितु जान अक्षपदम। जब हमने भाग लगाया तो भाग लगाने के बाद शेष क्या बचा? जैसे 45 में भाग लगाया तो 5 का भाग लगाया, 9 बार गया और 45 पूरे हो गए। तो 45 में से 45 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, शेष कुछ भी नहीं बचा। यदि जो भी शेष बचेगा वही हमारा लक्षितु जान अक्षपदम, उसी को अक्षपद कहेंगे। अक्षपद का मतलब परिवर्तन करने वाला, वो अक्षपद है। इंद्रियों में जो परिवर्तन हो रहा था, सबसे पहले इंद्रियों में परिवर्तन किया था, तो अक्षपद वही बन जाएगा। अब वो कैसे लगाएंगे? यदि इसमें शेष 1 बचता तो हमारी 1 नंबर की स्पर्शन इंद्री होती। यदि शेष 2 बचते तो रसना इंद्री होती। शेष 3 बचते तो घ्राण इंद्री होगी। शेष 4 बचते तो क्या होता? चक्षु इंद्री। और शेष 0 बचा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि 5 का भाग लगाएंगे तो शेष 4 तक बचेंगे। 5 यदि बचते तो 5 का भाग फिर चला जाता। तो यदि 0 बचा तो 5वें नंबर की माननी चाहिए। तो यदि हम 45वें नंबर की निकाल रहे हैं तो 45वें नंबर में हम जब इंद्री निकालेंगे तो 5 का भाग लगाएंगे, 9 बार गया और शेष क्या बचा? 0। जब 0 बचा है तो इसका मतलब है इंद्री कौन सी हो गई? 5वें नंबर की इंद्री कर्ण इंद्री हो गई। ये तरीका निकाला। अब कर्ण इंद्री निकल आई। अब कसाय कौन सी होगी? तो कसाय कौन सी होगी? तो जो लब्ध आया है, लब्ध का मतलब भागफल, हमने 5 का 45 में भाग लगाया तो 9 आया था, 9 बार हमारा भाग गया था। तो जो 9 की संख्या है, अब इस 9 की संख्या में हम कसाय कितनी होती है? 4। तो 4 का भाग लगाएंगे। अब जब हम 4 का भाग लगाएंगे 9 में तो कितना होगा? 4 दूनी 8, शेष क्या बचा? 1। बस ये जो शेष 1 बचा है ये दूसरे नंबर का अक्षपद हो गया। मतलब कसाय कौन सी होगी? पहले नंबर की, तो क्रोध कसाय होगी। पहले अपन ने इंद्री निकाली, इंद्री कौन सी निकली हमारी? कर्ण इंद्री। फिर हमने कौन सी कसाय निकाली? क्रोध कसाय। और ये भाग अपन ने जो लगाया था, तो भाग लगाते ही उधर क्या पहुंचा? हमने 4 का भाग लगाया, 4 दूनी 8, तो 2 आया। जब इधर 2 आया है और शेष में 1 बचा था, तो अगली गाथा में जो लाइन लिखी है इस लाइन को और पढ़ेंगे। लब्धे रूपम पक्षिम। यदि जो नीचे शेष बचता है, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, जो भी शेष यदि आता है, 0 नहीं आ रहा है, शेष आता है, तो लब्ध भाग जो भागफल आया है उसमें 1 जोड़ देंगे। और यदि 0 आता है तो 1 को नहीं जोड़ना है। तो यहां पर चूंकि जब हमने इंद्री में भाग लगाया था तो 0 आया था, शेष कुछ भी नहीं था, इसीलिए हमने लब्ध भाग में 1 नहीं जोड़ा, 9 का 9 रहा। लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पर हमने जब 9 में 4 का भाग लगाया तो 2 बार भाग गया और शेष 1 बचा। तो 1 से तो हम समझ गए क्रोध कसाय है, लेकिन यहां शेष 1 बचा था, तो लब्ध में हम 1 और जोड़ देंगे, वो कहलाएगी हमारी पहली विकथा। तो विकथा कौन से नंबर की होगी? लब्ध क्या आया? 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो तीसरी कथा कौन सी है? तीसरी कथा है स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा। तो जो 45वें नंबर का निकलेगा वो कौन सा भंग बनेगा? राज कथा, क्रोध कसाय, कर्ण इंद्री। अब आप 45 नंबर में मिला लीजिए, 45 नंबर में ये ही निकलेगा। देखो ये 45 नंबर है, राज कथा, क्रोध कसाय, कर्ण इंद्री। बस ये आपको निकालना है। तो पहले आपको ये निकालने के लिए, चेक करने के लिए कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप पहले 80 भेद बना लीजिए। 80 भेद अपनी कॉपी पर लिख लीजिए नंबर डाल करके, पहली विधि से और दूसरी विधि से। अपन दोनों विधियों से इधर निकाल करके देखेंगे। अभी हमने आपको पहली विधि बताई, अब इसको अपन बोर्ड पर समझते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगी।
अभी समझ में नहीं आई होगी। आइए बोर्ड पर देखें। अब यहां अपन देखेंगे, हमको नष्ट निकालने की विधि समझनी है। तो सबसे पहले अपन ने जब इसके भंग बनाए थे तो सबसे पहले अपन ने लिखी थी विकथा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा था, कसाय, तीसरे नंबर पर क्या लिखा था, इंद्रियां। यही क्रम था अपना। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था विकथा में, जैसे स्त्री कथा, फिर दूसरे नंबर पर अपन ने लिखा था क्रोध कसाय, और फिर लिखा था स्पर्शन इंद्री। फिर इसके बाद इसको अपन ने क्रम से किया था, स्पर्शन से रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। जब इधर कर्ण आ गई, फिर इसके बाद हमने क्रोध की जगह मान किया, फिर इधर भी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, फिर मान की जगह माया। फिर इसी तरह से जब लोभ पूरा हो गया तो स्त्री की जगह हमने क्या किया था, भोज कथा। तो ऐसे स्त्री कथा के 20 बनाए थे, भोज कथा के 20 बनाए थे, चोर कथा के 20 बनाए थे, और फिर राज कथा के इस तरह से 20-20 बनाए थे। तो ये हमारे 80 भंग बने थे। अब मान लो हमें 46 नंबर का निकालना है, कौन सा होगा भंग। उस 46 नंबर में विकथा कौन सी होगी, कसाय कौन सी होगी, इंद्री कौन सी होगी। तो हम सबसे पहले जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं, जिसको हम अक्ष कहते हैं, वो अक्ष निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जिसको अक्ष निकालना है वो क्या है, इंद्री। और इंद्री के कितने भेद होते हैं, 5। तो हम 5 से भाग लगाएंगे। तो हम क्या किया, 46 में 5 से डिवाइड किया, क्या हो गया, 9 बार गया, और इधर लिख दिया 45। क्या बच गया, ए। बस ये जो शेष बचा है इसी को बोलेंगे हम अक्षपद। ये अक्ष है, मतलब 1 नंबर की इंद्री। तो 1 नंबर की इंद्री कौन सी हो गई हमारी, स्पर्शन इंद्री। ठीक, ये इंद्री निकाल ली अपन ने, एक शेष बच गया। अब यहां अपन लिख रहे हैं लब्धे रूपम पक्षीय। क्या, जब शेष बचेगा तो शेष अक्षपद हो गया, और शेष यदि कोई बचता है तो हम लब्धे, लब्धे यानी ये जो भागफल आया है इसको लब्ध कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, लब्ध। तो इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, 10। ठीक है। अब इस 10 में अब दूसरा भेद निकालना है, दूसरा कसाय का निकालना है। कसाय का निकालना है तो कसाय कितनी होती है, 4। तो अब हम 10 में 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाया 10 में, तो कितनी बार गया, 2 बार। कितना, 8। क्या बच गया, 2। ये जो शेष बचा ये फिर हमारा अक्ष हो गया, मतलब दूसरे नंबर की कसाय होगी। तो दूसरे नंबर की कसाय कौन सी है, क्रोध, फिर मान। तो ये होगी मान कसाय। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, तीसरे नंबर का कथा कौन सी होगी। तो इधर चूंकि शेष बच गया, इधर यदि 0 आता तो हम इधर 1 नहीं जोड़ते, लेकिन इधर चूंकि शेष बचा है तो फिर से हम इधर 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ते ये क्या हो गया, 3, और 3 हो गया। इसका मतलब कथा जो होगी वो तीसरे नंबर की होगी। तो तीसरे नंबर की कथा है राजकथा। पहले स्त्री कथा, फिर भोज कथा, फिर राजकथा। इनका क्रम याद रखना पड़ेगा। जैसे हम कसाय का क्रम है क्रोध, मान, माया, लोभ। इंद्रियों का क्रम है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इसी तरह से कथाओं का भी हमें क्रम याद रखना पड़ेगा। पहले स्त्री कथा, फिर भोज कथा, फिर राज कथा, फिर चोर कथा। या कोई भी क्रम रखें, आपने किस क्रम से लिखा है आपको वो क्रम रखना है। तो तीसरे नंबर पर हमने जो भी कथा रखी है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी। पहले हमने स्त्री कथा रखी थी, दूसरे पर भोज रखी थी, तीसरे पर राज रखी थी, तो ये आ जाएगी राज कथा। अब आप लोग मिला करके देखें, जो 46 नंबर का भंग बनेगा वो राज कथा, मान कसाय, स्पर्शन इंद्री वाला बनेगा। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देखें, मान लो अब हमको 46 नंबर का नहीं निकालना, अब हमको निकालना है 20 नंबर का। ठीक है। अब 20 नंबर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 20 में किसका भाग लगाएंगे, सबसे पहले 5 का, तो इंद्री निकलेगी हमारी। ठीक है। तो 5 का भाग लगाए 4, पूरा चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी शेष नहीं बचे तो 5वें नंबर की इंद्री माननी चाहिए। 1 शेष बचेगा तो पहली स्पर्शन, 2 शेष बचे तो रसना, 3 शेष बचे तो घ्राण, 4 शेष बचे तो चक्षु, और कुछ भी शेष नहीं बची तो कर्ण इंद्री। इधर कुछ शेष बचा क्या, नहीं बचा, तो हम बोलेंगे ये कर्ण इंद्री हो गई।
अब इधर कितने हैं? 4। लब्ध कितना है? 4। चूंकि इधर एक भी शेष नहीं था, इसीलिए इधर अब एक नहीं जोड़ेंगे। क्या लिखा? शुद्धे अंते। शुद्धे अंते यानी यदि ये अंत शुद्ध आया है, शुद्ध का मतलब कुछ भी शेष नहीं है, पूरा पूरा कट गया, तो फिर क्या करेंगे? ण रूपम पक्षेमु। फिर रूप नहीं जोड़ना है। रूप का मतलब एक, फिर यहां पर एक नहीं जोड़ना है। तो जब इधर एक नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या बचा? 4। अब इस 4 में हम कसाय निकालेंगे, तो 4 में 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि कसाय कितनी होती है? 4। तो 4 में 4 का भाग लगाया तो एक बार गया, और यहां पर भी कुछ नहीं बचा। जब इधर कुछ नहीं बचा तो ये कसाय कौन से नंबर की होगी? चौथे नंबर की। 1 बचेगा तो क्रोध, 2 बचा तो मान, 3 बचा तो माया, और कुछ नहीं बचा तो लोभ। तो इधर आप क्या आएगा? लोभ। और इधर क्या बचा? 1। अब चूंकि इधर कुछ भी नहीं बचा था तो इधर एक का एक ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। अब 1 नंबर की कथा कौन सी है? 1 नंबर की कथा होती है स्त्री कथा। तो ये बन गई स्त्री कथा। तो ये कौन सा भंग बनेगा? 20वें नंबर का आप अपने में मिला लेना। स्त्री कथा लोभ कसाय कर्ण इंद्री वाला होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया शून्य का। अब फिर से देखें एक और नए तरीके से, कोई नया नंबर। तो नया नंबर मान लो हमने यहां पर दिया 37। अब 37 नंबर में निकाल के देखें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंद्री निकालेंगे। 5 का भाग लगाया 37 में, 5 का 5 7 35। ठीक है, कितना बच गया? 2। ये जो 2 बचा तो इंद्री कौन सी हो गई? दूसरे नंबर की। पहली स्पर्शन, दूसरी रसना, तो ये हो गई रसना इंद्री। ठीक है, अब इधर चूंकि शेष बचा था तो हम इधर 1 जोड़ देंगे, तो ये 7 और 1 कितना हो गया? 8। अब इस 8 में अगला भंग कौन सा है? कसाय का। कसाय होती है 4। 4 से भाग लगाया तो कितनी बार चला गया? 8 बार, 2 बार। ठीक है, अब ये क्या हुआ? इधर कुछ भी शेष नहीं बचा। शेष नहीं बचा, इसका मतलब कौन सी कसाय होगी? चौथे नंबर की, लोभ कसाय होगी। और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर हम लब्ध में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे तो ये 2 बचा, तो 2 का मतलब दूसरे नंबर की कथा होगी। और दूसरे नंबर की कथा कौन सी है? स्त्री कथा के बाद दूसरी आएगी भोज कथा। तो ये भंग बनेगा 37 नंबर का, भोज कथा लोभ कसाय रसना इंद्री। 37 नंबर में देख ले, ये देखो, भोज कथा लोभ कसाय रसना इंद्री। ये तरीका है, ये नष्ट निकालने की विधि है। फिर से देखें, गाथा में देखेंगे तो सगमाणे ही विभक्ते। जो भी हमें जिस नंबर का निकलना है उस नंबर की संख्या को लिखेंगे, और सगमाणे ही विभक्ते। जो हमें भंग निकालना है, इंद्री का निकालना है, तो इंद्रियां कितनी होती हैं? उनका स्वयं का प्रमाण कितना है? 5। तो 5 से भाग लगाना है। सगमाण, सगमाण का मतलब स्वयं के प्रमाण से विभक्ते यानी विभाग करना है। तो हमें 37 नंबर का निकालना था। क्या निकालनी थी? पहले इंद्री निकालनी थी। तो इंद्री निकालने के लिए हमने किससे भाग लगाया? 5 से भाग लगाया, तो हमारा 7 आ गया। इधर शेष बचा 2, तो दूसरी रसना इंद्री हो गई। ठीक है, तो सगमाणे ही विभक्ते शेषम लक्षितु जान अक्ष पदम। जो शेष बचा है, ये शेष को अक्ष पद जानना चाहिए। ये अक्ष पद हो गया। ये इंद्री की संख्या निकल आई कि इंद्री कौन सी है। इसके बाद क्या करना है? लब्धे रूपम पक्षम। अब जो शेष बच गया इधर, अब इसके बाद जो लब्ध है उसमें रूपम पक्षम, रूपम यानी एक को, पक्षम यानी जोड़ना है, निक्षिप्त करना है। तो इधर 7 आया था, इसमें 1 जोड़ दिया तो 8 हो गए। अब इस 8 में पुनः फिर वही विधि अपनाएंगे। विधि अपनाई तो क्या किया? फिर हमने कसाय निकालनी थी, कसाय 4 थी तो 4 से भाग लगाया। 4 से भाग लगाया तो 2 बार चला गया, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। अब जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या करेंगे? तब आगे लिखा शुद्धे अंते। यदि यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, शुद्ध है, तो उस शुद्ध को क्या मानेंगे? अंत। अंत यानी अंतिम मानेंगे। अभी क्रम निकल रहा था, 1 2 या 3 निकले। देखो 5 का भाग लगाएंगे तो यहां पर या तो 1 शेष बचेगा, या 2 बचेंगे, या 3 बचेंगे, या 4 बचेंगे। ये इतने ही शेष बचेंगे, या फिर पूरा कट जाएगा। 4 का भाग लगाएंगे तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, बस। 4 तो बचेगा ही नहीं कभी, या फिर पूरा कट जाएगा। तो 1 बचा तो पहली कसाय, 2 बचा तो दूसरी कसाय, 3 बचा तो तीसरी कसाय।
और कुछ भी नहीं बचा, शुद्ध है, पूरा कट गया, तो फिर चौथी कसाय मानी जाएगी। तो अंत यानी अंत का रूप माना जाएगा, अंत यानी अंत का रूप माना जाएगा। फिर क्या करना है, न भूवम पक्षे भू, और ऊपर जब ये शुद्ध बचेगा तो ऊपर जो हम एक जोड़ रहे थे ये एक नहीं जोड़ना है। शुद्ध बचा है तो एक नहीं जोड़ना है, और यदि कुछ शेष बचता है तो एक जोड़े। बस ये तरीका अपन को अपनाना है। एक बार फिर से नए उदाहरण से देख ले। अब माना कि हमको निकालना है 53 नंबर का, ठीक है। अब 53 नंबर का निकालेंगे, पहली इंद्री निकालो, 5 का भाग लगाया 53 में, कितनी बार गया, 10 बार, 5 धन 50, ठीक है। कितना बचा, 3। तो ये 3 क्या हो गई, इंद्री। ये 3 कौन सी इंद्री होगी, तीसरे नंबर की। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, इसको कहेंगे हम घ्राण, ठीक है। अब 3 इधर जब शेष बचा है तो इधर अपन 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 11। अब 11 में कितने का भाग लगाएंगे, 4 का, तो 4 दूनी 8। फिर क्या बचा, 3। तो तीसरे नंबर की कसाय, क्रोध, मान, माया। अब ये कसाय कौन सी होगी, माया। और इधर 3 बचा था तो इधर फिर 1 जोड़ दिया, तो फिर इधर भी 3 हो गया, तो तीसरे नंबर की ही कथा होगी। तो स्त्री कथा, भोज कथा, राज कथा, तो ये हो गया राज कथा। अब देखें 53 नंबर का देखेंगे, 53 राज कथा, माया, कसाय और घ्राण इंद्री, ये बन गया 53। ये आप अब निकालना सीख चुके होंगे। हमारी समझ से इतने उदाहरण आपके लिए पर्याप्त। अब दूसरी विधि पे चलते हैं, जो हमने दूसरे भी 80 भेद निकाले थे और आपसे कहा था कि दूसरे भेद भी आपको लिखने हैं। दूसरे में क्या करना है, सेम विधि यही है। कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। 53 नंबर की मान लो अपन को निकाला, अभी 53 को निकाला था, अब 53 को फिर से निकालें, अब दूसरी विधि वाले में निकालें। तो दूसरी विधि वाले में हमने परिवर्तन कहां से शुरू किया था, यहां से, कथाओं से। तो हम सबसे पहले कथा वाले को निकालेंगे, ठीक है। तो 53 में अभी हम भाग लगा रहे थे 5 का, अब हम भाग लगाएंगे 4 का। तो सबसे पहले हम 4 का भाग लगाएंगे 53 में, तो कितनी बार गया, 13 चौके 52, ठीक है। कितना बच गया, 1। तो ये जो 1 निकला है, ये एक पहली बी कथा निकली है, पहले नंबर की। तो पहले नंबर की बी कथा कौन सी हो गई, स्त्री कथा, ठीक है। ये पहले नंबर की हो गई। अब इधर 1 बचा है तो हम इधर 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, 14। अब 14 में कसाय निकालनी है, तो फिर 4 का, क्योंकि कसाय 4 होती है, तो 4 3 12, कितने बचे, 2। तो दूसरे नंबर की कसाय, दूसरे नंबर की कसाय कौन सी होगी, क्रोध, मान, तो ये हो गई मान कसाय, ठीक। फिर इसके बाद अब इधर 2 था तो इधर 1 जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, 4। तो चौथे नंबर की इंद्री हो गई। अब चौथे नंबर की इंद्री कौन सी होगी, चक्षु इंद्री, ये होगी चक्षु इंद्री। अब जो हमने बनाए थे दूसरे तरह से, जो 16 बनाए थे, 16 स्पर्शन इंद्री के, 16 रसना इंद्री के, 16 घ्राण इंद्री के, 16 चक्षु इंद्री के, 16 कर्ण इंद्री के, उस वाली लिस्ट में देखें 53 नंबर में क्या बनेगा। देखें, स्त्री कथा, मान कसाय, चक्षु इंद्री, यही आ गया, स्त्री कथा, मान कसाय, चक्षु इंद्री। सेम प्रोसेस वही है, तरीका वही है, लेकिन जब हम दूसरी विधि से निकालेंगे तो पहले हम बी कथा, तो बी कथाएं 4 होती हैं तो 4 का भाग लगाएंगे, तो जो शेष निकलेगा वो पहले बी कथा निकलेगी। जिस पिंड का, जिस संख्या का हम भाग लगाएंगे वही रूप निकलेगा। हम इंद्री की संख्या का भाग लगाएंगे तो पहले इंद्री निकलेगी, कसाय का भाग लगाएंगे तो पहले कसाय निकलेगी, बी कथा का भाग लगाएंगे तो पहले बी कथा निकलेगी। तरीका यही है, इसको बोलते हैं नष्ट निकालने की विधि। तो ये नष्ट निकालने की विधि आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से कोई भी अंक सोच लीजिए और उस अंक को लिख करके उसमें केवल 2 बार 3 बार भाग लगाना है। बस प्रक्रिया समझ लें। यदि शेष यहां बचता है तो उधर लब्ध में 1 जोड़ना है, और यदि इधर शेष नहीं बचता है तो लब्ध में 1 भी नहीं जोड़ना है। बस ये अपन को ध्यान रखना है। और जो कसाय का या विकथा का या इंद्री का भंग निकाल रहे हैं तो वो कसाय कितनी होती है उतने का भाग लगाना है। कसाय 4 होती है तो 4 का भाग लगाएंगे, इंद्रियां 5 होती है तो 5 का भाग लगाएंगे। ये अपन ने बहुत सारे उदाहरणों से समझ लिया। ये नष्ट निकालने की विधि है।
कल की कक्षा में अब अपन समुद्दिष्ट निकालने की विधि समझेंगे। समुद्दिष्ट कैसे निकाला जाता है उसकी विधि बताएंगे। समुद्दिष्ट में हमने बता दिया, समुद्दिष्ट में हम आपको ये भंग लिख देंगे। अब आपको ये बताना है कि ये कौन से नंबर का है। अभी अपन नंबर से निकाल रहे ये चीज, अब हम आपको ये लिखेंगे और फिर निकाल के बताएंगे कि ये 53 नंबर का है। तो वो कैसे अंक निकलेगा इसकी विधि अगली गाथा में आएगी, उसको अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे। सभी को जय जय।